नेक्स्ट है, which of the following is not likely to be caused by poor recruitment and selection policies? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेसेस पुअर होंगी या पॉलिसीज पुअर होंगी तो क्या होगा? जब भी आप एम्प्लॉयर हायर करोगे तो वो अच्छा एम्प्लॉय नहीं होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट फिट नहीं होगा, नॉट अ बेस्ट फिट, वो बेस्ट फिट नहीं होगा। अब उससे कौन सी चीज नहीं हो सकती? फर्स्ट ए, अगर आप बुरे एम्प्लॉयज को हायर करोगे या गलत एम्प्लॉयज को हायर करोगे तो उससे एम्प्लॉयज की मोटिवेशन ज्यादा हो जाएगी। क्या ये सही है? नो, ऑब्वियसली ये फॉल्स है, ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्यों? क्योंकि अगर आप गलत एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हो गलत पॉलिसीज की वजह से तो एम्प्लॉयज मोटिवेट नहीं डीमोटिवेट होंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। बी, वेस्टेड मैनेजमेंट टाइम, मैनेजमेंट का टाइम वेस्ट होगा। क्यों? एक दफ़ा पॉलिसीज गलत थी, गलत बंदा हायर हो गया, फिर उसको फायर किया, फिर से आपने वैकेंसी अनाउंस की, एडवर्टीजमेंट दी, फिर से सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, फिर से नया बंदा आया, फिर गलत बंदा आ गया, फिर से फायर किया, तो इसमें मैनेजमेंट का बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो ये तो ट्रू है। सी, इंक्रीज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ऑब्वियसली आप बार बार गलत बंदे को हायर करके फिर फायर कर रहे हो तो बार बार आपको जो है वैकेंसीज के लिए एडवर्टाइज करना पड़ रहा है, तो आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है ज़्यादा हो जाएगी, बिल्कुल ट्रू है। एंड डी है, रिड्यूस प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी, अगर आपने गलत बंदा हायर कर लिया है तो उसको काम करना नहीं आएगा, जब काम करना नहीं आएगा तो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो यस, ये भी ट्रू है। तो कौन सा फॉल्स है? ऑप्शन ए कि गलत बंदे हायर करोगे तो एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे, नहीं डीमोटिवेट होंगे। क्लियर विद दिस? ओके, नेक्स्ट है, Andrew is about to start attempting to recruit a new member of staff for his department. He is currently creating a person specification. जब भी आपने किसी एम्प्लॉय को हायर करना होता है तो उसके लिए आपने पर्सन की स्पेसिफिकेशन लिखनी होती है कि आपको किस किस्म का एम्प्लॉय चाहिए। पर्सन स्पेसिफिकेशन के लिए हम मॉडल यूज करते हैं दिस 7 पॉइंट प्लान प्रोवाइडेड बाय रॉजर। रॉजर ने 7 पॉइंट्स बताए हैं कि आपने जब भी सोचना है कि मुझे कैसा बंदा चाहिए तो उसमें आपने ये 7 डायमेंशंस में सोचना होता है कि ये 7 चीज़ें उस बंदे में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, डिपेंड करता है आपकी जॉब के मुताबिक। एंड हैज़ आइडेंटिफाइड that the successful candidate needs to be able to work a number of evenings and weekend. अब पर्सन स्पेसिफिकेशन में एक चीज आपने अपने माइंड में रखी कि वो बंदा जो है इवनिंग्स में, लेट इवनिंग्स में ओवर टाइम कर सके और वीकेंड्स पे भी काम कर सके, ये पर्सन स्पेसिफिकेशन का एक पॉइंट है। अब वो पूछ क्या रहा है? अकॉर्डिंग टू रॉजर 7 पॉइंट प्लान, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ पर्सन स्पेसिफिकेशन इज एंड्रयू फोकसिंग ऑन? अगर वो ये देख रहा है कि बंदा इवनिंग और वीकेंड्स पे काम जरूर कर सके तो साथ में से वो कौन सी चीज पे फोकस कर रहा है? पहला है फिजिकल मेकअप। फिजिकल मेकअप क्या होता है कि उसकी हेल्थ कैसी है, वो मोटा है पतला है, लंबा है या शॉर्ट है, ये फिजिकल मेकअप में आता है, फिजिकल अपीयरेंस में आता है। अटेनमेंट्स का मतलब ये है कि उसकी आज तक की अचीवमेंट्स क्या हैं, उसकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, ये अटेनमेंट्स में आता है। जर्नल इंटेलिजेंस, उस बंदे की इमोशनल इंटेलिजेंस या उस बंदे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो कैसा है, वो कैलकुलेशंस करने में कितना तेज है, वो बिना कैलकुलेटर के अच्छी कैलकुलेशंस कर सकता है कि नहीं, वो जवाब देने में कितना स्पॉन्टेनियस है, कितना स्मार्ट है, ये जर्नल इंटेलिजेंस में आता है। स्पेशल एप्टीट्यूड, उसमें कोई ख़ास स्किल्स हमें चाहिए, वो एक्सेल में एक्सपर्ट होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट में स्किल्ड होना चाहिए, उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पेशल एप्टीट्यूड्स। इंटरेस्ट, उस बंदे के इंटरेस्ट जॉब से रिलेटेड होने चाहिए। अगर कोई एनालिटिकल बंदे को हम हायर कर रहे हैं तो वो चेस का बड़ा अच्छा प्लेयर हो तो उसका इंटरेस्ट जो है उसकी जॉब से मैच होता है, फॉर एग्जाम्पल। डिस्पोजिशन, एक्सेप्टेबिलिटी, इन्फ्लुएंस ओवर अदर। डिस्पोजिशन मतलब ये कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे पोजीशन करेगा, लोगों के साथ, लोगों से मिलने जुलने में कैसा है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में कैसा है, ये डिस्पोजिशन में आता है। सर्कमस्टांसेस, उसने कितने काम करने होंगे, वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या वो
शादीशुदा है विद उसके 10 बच्चे हैं, तो वो तो बंदा वीकेंड पे काम ही नहीं कर सकेगा। ठीक है, उसको तो वीकेंड पे घर ही गुजारना होगा। अगर वो सिंगल है, उसने शादी नहीं की, ऑब्वियसली उसकी पर्सनल लाइफ बहुत लिमिटेड है, तो वो इवनिंग्स एंड वीकेंड्स में बड़े आराम से काम कर सकेगा। ये क्या है, उस बंदे के सर्कमस्टांसेस। तो अगर हम चाहते हैं वो बंदा इवनिंग या वीकेंड्स में काम करे, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है? क्या ख्याल है? ऑप्शन डी सर्कमस्टांसेस, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि वो इवनिंग या वीकेंड्स पे हमारे लिए काम करे, तो ऐसा बंदा हो जो सिंगल हो, जो अकेला रहता हो, दूसरे कंट्री या दूसरे सिटी से आया हो, ऐसा बंदा जिसकी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो कि उसकी पर्सनल लाइफ लिमिटेड हो, तो वो ज़्यादा काम कर सकेगा। एक बंदा जिसकी 20 बच्चे हों घर में, तो वो तो कर ही नहीं सकेगा। क्लियर विद दिस? ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, अ बिजनेस हैज एडवर्टाइज फॉर अ न्यू एम्प्लॉय and has stated that they must be willing to work between the hours of 3 p.m. and 6 p.m. कि वो उसने काम जो करना है वो 3 p.m. या 6 p.m. के बीच में काम करना है। What type of discrimination could this be an example of? 4 किस्म की डिस्क्रिमिनेशन हमारे कोर्स में है। पहला है डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? कि अगर हम किसी बंदे को इसलिए रिजेक्ट कर दें, फॉर एग्जांपल हमने एक वैकेंसी अनाउंस की कि हमें एक अकाउंटेंट चाहिए जिसका 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो एंड एसीसीए की क्वालिफिकेशन हो। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब फॉर एग्जांपल इसके लिए हमारे पास 3 बंदे मिल गए। एक बंदा मुस्लिम है, एक हिंदू है, और एक फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन है। अब हमारी जो जो बंदा सिलेक्शन कर रहे हैं ना, वो फॉर एग्जांपल मुस्लिम है, तो वो क्या करता है कि ये तीनों बंदे जो हैं इनका 5-5 साल का एक्सपीरियंस भी है और उनकी एसीसी क्वालिफिकेशन भी है। अब जो मुस्लिम है ना फॉर एग्जांपल, उसका पूरे 5 साल का एक्सपीरियंस है। जो फॉर एग्जांपल हिंदू है, उसका फॉर एग्जांपल 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, और क्रिश्चियन का 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। अब मैं इस बंदे को, जो क्रिश्चियन है, इसको सिर्फ इस बेस पे जिसका 8 साल का एक्सपीरियंस है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और सबसे अच्छी क्वालिफिकेशन है, इसको सिर्फ मैं इस बेस पे रिजेक्ट कर दूं कि आपका रिलीजन जो है हमसे मैच नहीं होता, तो ये क्या होगी? डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन होगी। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन एज, जेंडर, रिलीजन, कल्चर, किसी भी बेस पे कोई बंदा कर सकता है, और ये एथिकली गलत होता है। अगर किसी बंदे को मैं इस बेस पे रिजेक्ट करूं कि वो हमारी एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतर रहा, तो वो ठीक है, वो तो फेयर रिजेक्शन है। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट सबसे बेहतर है और उसको रिलीजन, एज, कलर, जेंडर, इस बेस पे मैं उसको रिजेक्ट कर दूं कि हमें तो मेल अकाउंटेंट चाहिए, फीमेल तो हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए आप फीमेल हो, आपका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी हम आपको रिजेक्ट करते हैं, ये डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है। फिर होती है इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? ओके, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बना दूं जो सिर्फ कुछ लोगों को ही फेवर करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी अकाउंटेंट को हायर करना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? कि फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर एक्सपीरियंस हो, फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर उसका एक्सपीरियंस हो, उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो एसीसीए हो, वो जो है हमारे कंट्री में रहता हो, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। अब अकाउंटेंट के लिए ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये बिल्कुल ठीक है, बट अगर मैं इसमें एक रिक्वायरमेंट ये ऐड कर दूं कि जो अकाउंटेंट हमने हायर करना है उसकी 6 फीट हाइट होनी चाहिए, क्या ये रिक्वायरमेंट ठीक है अकाउंटेंट को हायर करने के लिए? अकाउंटेंट ने क्या करना है, टेबल एंड चेयर पे बैठ के उसने काम करना है लैपटॉप लेके। अब उसमें हाइट का क्या काम है? लेकिन मैंने हाइट क्यों सेलेक्ट की? क्योंकि मैं चाहता हूं कि 500 लोगों ने जो अप्लाई किया है उसमें मेरा दोस्त सेलेक्ट हो, और मेरे दोस्त का जो एज है वो ये है कि उसका एक्सपीरियंस वाला सब पूरा है, बट उसकी हाइट जो है ना वो सबसे ज़्यादा है, वो 6.2 है फॉर एग्जाम्पल, और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो 6 फीट है। तो मैं अपने उस दोस्त को फेवर करने के लिए पॉलिसी ये चीज़ ऐड कर दूंगा। अब अकाउंटेंट की जॉब के लिए तो ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी इसको ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं अपने दोस्त को फेवर दे सकूँ।
तो ये क्या होता है? इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि आप ऐसी पॉलिसी में चीज़ें ऐड कर देते हो जिससे बाकी कैंडिडेट्स के साथ ज्यादती हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपने आर्मी के लिए किसी सोल्जर को हायर करना है, यस, उसमें तो हाइट मैटर करता है। अगर आपने एयर होस्टेस या मॉडलिंग या ऐसी किसी जॉब के लिए किसी बंदे को हायर करना है, उसमें भी हाइट, वेट, लुक्स, ये चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन अगर आपने अकाउंटेंट की जॉब के लिए या लेबर की जॉब के लिए किसी को हायर करना है और उसमें आप कह रहे हो कि उसमें फीट इतना होना चाहिए, उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, जबकि जॉब में उसकी ज़रूरत भी कोई नहीं है, तो ये होती है इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। आप किसी को फेवर करने के लिए ऐसा रूल ऐड कर रहे हो। क्लियर विद दिस? ओके। इसके बाद नेक्स्ट है विक्टिमाइजेशन। विक्टिमाइजेशन तो बुरी चीज़ है। विक्टिमाइजेशन का मतलब यह है कि आप एक एम्प्लॉय को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, उसको बुली कर रहे हो, उसको इमोशनली या फिजिकली हर्ट कर रहे हो। ये होती है विक्टिमाइजेशन, कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाते हो कि वो तंग होके ही ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाए। इसे कहते हैं विक्टिमाइजेशन। अब अगर आप एम्प्लॉय का, वैसे नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्या होते हैं? नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं 9 AM से लेकर 5 PM तक। लेकिन अगर आप रूल ऐसा ऐड कर दो कि एम्प्लॉय ने 3 PM से 6 PM तक काम करना है, तो ये किस किस्म की विक्टिमाइजेशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसने काम ही 3 घंटे करना है। तो किस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन होने के चांसेस हैं यहाँ पे? इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपने एक एम्प्लॉय से काम लेना है तो ठीक है, 9 AM टू 5 AM आप रखो, तो ये तो लॉजिकल है, जॉब की रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन स्पेसिफिकली आप कोई टाइम पीरियड ऐड कर रहे हो जिसकी जॉब को ज़रूरत भी नहीं है, जॉब को उसकी ज़रूरत भी नहीं है कि 3 to 6 ही काम करना है, तो ये क्या होगी? हो सकता है कि ये इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन हो। क्लियर विद दिस? ओके। इसके बाद नेक्स्ट है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज encouraged by law when it relates to the hiring of minority groups। अगर कंट्री में हमने माइनॉरिटी ग्रुप्स को हायर करवाना है तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लॉ जो है या कंट्री का जो कानून है वो उसको इनकरेज करता है। ट्रू या फॉल्स? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन वर्ड ही बुरा है। जहां पर डिस्क्रिमिनेशन का वर्ड आ जाएगा, कोई भी लॉ किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन को कभी भी प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि लॉ जो है ना वो कंट्री को बिलोंग करता है और कंट्री जैसे गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। गवर्नमेंट का काम होता है लॉ बनाना। गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, माइनॉरिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो गवर्नमेंट का काम किसी भी एक, चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप हो या मेजॉरिटी ग्रुप हो, किसी को भी सपोर्ट करना नहीं है। गवर्नमेंट का काम यह है कि ऐसी पॉलिसीज बनाना जिसमें सबके वेलफेयर का काम की बात हो रही हो, ना कि किसी एक को टारगेट किया जा रहा हो। तो किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो गवर्नमेंट कभी भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट नहीं करती। सो इट्स अ फॉल्स। क्लियर विद दिस?